अक्षर विषयास्त विशेष प्रतिषेध बुद्ध सर्वा सर्वत्र अवरोधव्या सामान्य तद भावाभ्या। पूर्व पक्ष ने कहा श्रुति का विभाग को देखते हुए उसकी पृथक पृथक ही रखनी चाहिए। जो जहां श्रुति उत्तरी निषेध वाक्यों को लेकर के ब्रह्म के लक्षण का चिंतन करना चाहिए। सब कहते नहीं अक्षर विषयास्त विशेष प्रतिषेध बुद्ध अक्षर विषय जितने भी विशेष प्रतिषेध ज्ञान परक वाक्य हैं उनका सर्वत्र अवरोधव्या सभी के सभी को सभी शाखाओं में एक दूसरे में उपसंहार करता हुआ ग्रहण करना चाहिए। क्यों? सामान्य तद्भावाभ्याम तद विशेषाभ्याम सामान्य तद्भावाभ्याम समानो ही सर्वत्र विशेष निराकरण रूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार कि सभी शाखाओं में सकल वेदों में विशेष निराकरण और स्वरूपत्व ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए जो अज्ञान काल में गृहित जितना भी द्वैतात्मक विशेष का निराकरण रूपता वह समान है। कोई भी उपनिषद हो सबका लक्ष्य एक ही चीज का बोध कराना है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। सर्ववेद का जब यह लक्ष्य है इसलिए सकल वेदों के द्वारा यत्किंचित कथित है ब्रह्म का बोध कराने के लिए उन सकल निषेध वाक्य वास्तव में एक ही चीज का बोध कराने के प्रयुक्त होने के नाते वह समान माननी चाहिए। समान हो ही सर्वत्र विशेष निराकरण रूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार हो तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म अभिन्नम प्रतिविज्ञायते। क्योंकि सकल वेदों में सकल उपनिषदों में सकल शाखाओं में सर्वत्र तदेव ब्रह्म अभिन्नम वही ब्रह्म जीव से अभिन्न रूपेण ही प्रतिपाद्य है ऐसा प्रतिविज्ञात होता है। तत्र किमिति अन्यत्र कृता बुद्धयो अन्यत्र न स्युः। जब ऐसा है सिद्ध विषय तब तो एक शाखा में पंडित को अन्य में उस ज्ञान का उपसंहार क्यों नहीं करोगे। तथा आनंद आदि प्रधान से व्याख्याता ये बात पहले हमने बता दिया। आनंद आदि लक्षणों को कहीं केवल विज्ञान आनंद ब्रह्म कह दिया, केवल प्रज्ञान ब्रह्म कह दिया, कहीं सत्यम ज्ञान ब्रह्म कह दिया। जो भाव निर्देशों के बारे में हमने कहा था सबको उपसंहार होना चाहिए वैसे यहां भी होगा। तत्र विधि रूपाणि विशेषणानि चिंतितानि यह प्रतिषेध रूपाणि विशेष न्याय वही लगेगा। वहां पर अन्वय वाला भाव परक निर्देशों का वाक्यों को विधि रूपाणि माने भाव प्रधानानि निर्देशानि विशेषणानि चिंतितानि। और इस अधिकरण में हम क्या कर रहे हैं? प्रतिषेध रूपाणि विशेषणानि चिंतितानि विशेष। फिर उसके यहाँ अलग से विचार करने की जरूरत क्या है? अरे प्रपंचार्थस्यं चिंता वेद अधिकरण वेद से विचार भेद शुरू किया है। यह केवल उसी बात विस्तार से समझाने के लिए यथा भाव प्रधान निर्देशों को उपसंहार करते हो तथा निषेध प्रधान जो है निर्देशों को भी उपदेशों को भी उपसंहार करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए दोबारा लिया। इसमें क्या दृष्टांत है? कहते औपसदवत निदर्शनम। औपसदवत ये दृष्टांत है उपसदिष्टि के समान। क्या है उपसदिष्टि? बताए यथा जामदग्नि अहीने पुरुषाशिनीषु उपसत्सो च उदितासो पुरुषाश प्रधान मंत्राणाम अग्नेर्वेर्होत्रम वेरध्वरम इत्यम आदिनाम उद्गात्र वेदोत्पन्नानाम अपि अध्वर्य संबंधो भवति। किसी अनादि काल में घटना घटी कि 4 दिन में अनुष्ठित होने वाला अहीन याग का नामक सोम याग में पुरुषाश युक्त उपसदिष्टियों का जमदग्नि महाराज ने प्रयोग किया था। अतएव उसका नाम ही पड़ गया जामदग्निष्टि। जमदग्नि पुष्टिकामस चतुरातेन अयजत। ये मंत्र विधि परक है। जमदग्नि नामक ऋषि ने पुष्टि की कामना से अपने सर्वेंद्रिय और शरीरादि की पुष्टि की कामना से 4 दिन रात होने वाला एक अहीन नामक सोमयाग का अनुष्ठान किए थे। ऐसे वह आरंभ हुआ। जमदग्नि कृतों यज्ञ का नाम भी जामदग्नि अहीन नाम पड़ गया। उसी प्रकरण में उन इष्टियों का कर्ता कौन होगा ये निर्णय देते हुए वहां कहा
अग्निर्वेरहोत्रम वेरध्वरम कहा दिया। वे अग्नि है होत्रम, वे अग्नि है अध्वरम, ऐसे कह दिया। ये दोनों बात कह दिया है। वेर अग्निर्होत्रम वेर अग्निर अध्वरम इत्यम आदि नाम उद्गात्र वेदोत्पन्ना नाम अपि। ये मंत्र कहाँ का रहा है? उद्गात्र मंत्र है तो वो सामवेद में पठित मंत्रों को भी कहाँ लाना है? अध्वर्यु को ही करना चाहिए। उद्गाता का वेद में उत्पन्न हुए उस मंत्र का अर्थ है देवताओं को होत्र और अध्वर कर्म अग्नि से ही संपन्न होते हैं। अग्नि से संपन्न होते हैं। अग्नि से संपन्न होने का मतलब क्या? अग्नि के साथ संबंध रखने वाला कौन होता है? दो ही व्यक्ति, होता और अध्वर्यु। सामवेदी का अग्नि से कोई संबंध नहीं है। सामवेदी लोग वहां यज्ञ मंडप में बैठे हुए अग्नि के साथ कोई कार्य नहीं करते। वो अग्नि संबंधी ऋत्विक ही नहीं है। दो ही व्यक्ति सीधे अग्नि के साथ संबंध व्यवहार करता है, एक होता और अध्वर्यु। बाकी सब इधर उधर अन्य अन्य कर्म करने के लिए बैठे हुए रहते। उनका अग्नि में सीधे स्वाहांत का लेकर कोई संबंध नहीं बनता है। और यहाँ पर कह दिया अग्निर वेर होत्रम वेरध्वरम। वेह मने यज्ञ, यज्ञस्य अग्ने है होत्रमेव, यज्ञस्य अग्ने है अध्वरमेव, ये मंत्र का। अतएव उद्गाता के संबंधी वेदभूता सामवेद में पठित जो कोई मंत्र अग्नि संबंधी मंत्र होगा तो उस अग्नि संबंधी मंत्रों को कौन पाठ करेगा? कर्म करने वाला, अग्नि कर्म करने वाला ही करेगा। वो है होता अथवा अध्वर्यु। इत्यम आदि नाम उद्गात्र वेदोत्पन्ना नाम अपि अध्वर्युभिर अभी संबंधो भवति। उनका भी अध्वर्यु के साथ संबंध जोड़ा आपने। क्यों? अध्वर्यु कर्तृकत्वात् पुरुषाश प्रदानस्य, क्योंकि अध्वर्यु कर्तृक की है पुरुषाश को देवतादि को देकर स्वाहा करने का काम। प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगानाम, और उसका अंग हमेशा प्रदान के अधीन होता है। मंत्र किसका अंग है? पुरुषाश का अंग बनेगा। पुरुषाश यज्ञ का अंग है, याग का अंग अग्नि का अंग बनेगा कि पुरुषाश को स्वाहा करना है। और अमुक पुरुषाश को स्वाहा करते ये मंत्र बोलो कहा गया। अतः मंत्र क्या होता है? हमेशा अंग होता है, द्रव्य का अंग। अमुक द्रव्य के साथ इस मंत्र का प्रयोग होना है, अमुक द्रव्य के साथ इसका प्रयोग होना है। अलग अलग द्रव्यों के लिए अलग अलग करते हो ना, ये सभी द्रव्यों के लिए एक ही मंत्र बोलते हो, तो होता नहीं। अब अपने ऊपर अपवित्र पवित्र वाक कर दिया, बर्बाद में शिव जी को अपवित्र पवित्र वाक करेंगे क्या? अलग मंत्र प्रयोग करोगे ना। तो हर कार्य का, हर कर्म का द्रव्य निश्चय है। इसे कर्म मुख्य है, अंगभूता कर्म प्रधान है। उसका अंग हो गया द्रव्य, उसका अंग हो गया मंत्र। इधर एक दूसरे का अंग बन करके पूरा अंग्यात्मक कर्मात्मक कार्य संपादन होता है। और प्रधान आदि इसलिए मंत्र हो गया। और प्रधान क्या है? पुरुषाश है वहां। और पुरुषाश कौन करेगा? अध्वर्यु करेगा। इसे भले उस सामवेद में उसका हमें कहा ले जाना पड़ा, यजुर्वेदीय कर्म के रूप में स्वीकार करना पड़ा, अन्यत्र नयन करना पड़ा कि नहीं, उपसंहार करना पड़ा। प्रधान तंत्रत्वाच्च अंगानाम एवं यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ भी करना पड़ेगा। उपसद इष्टियों में जो विनियोग होने से अध्वर्यु से ही उसका अनुष्ठान हो। ये मंत्र का प्रयोग कहाँ हो रहा है? उपसद इष्टि में। और उपसद इष्टि का कर्ता कौन है? अध्वर्यु। इसलिए उस परंपरा क्या हो गया? सामवेद के मंत्र अध्वर्यु कार्य हो गया, उद्गात्र का कार्य नहीं रह गया। इसलिए मंत्रों का सामवेद में अन्यत्र पठित होने के बावजूद भी, उद्गात्र संबंधित पठित होने के बावजूद भी उसको अन्यत्र नयन कर दिया गया, उपसंहार कर लिया गया, अन्य कर्तृकत्व स्वीकार कर लिया गया। तद्दत यहाँ पर भी मानने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं यहाँ पे अक्षर तंत्र तद विशेषाणाम, इससे यहाँ पर हमें एक में ब्रह्म का बोध कराना है, अक्षराधीन होकर के आपको व्याख्या करनी है। तद विशेषाणाम, तद विशेषाणाम माने कौन है? तद विशेष, चाहे भाव प्रधान निर्देश हो, चाहे निषेध प्रधान निर्देश। आनंदम ब्रह्मण विजानियात बोलो, चाहे नेति नेति आदेश बोलो, भाव प्रधान निर्देश है, निषेध प्रधान निर्देश है। उन सब क्या है? ये अंग वाक्य है। किसका बोध कराने के लिए? प्रधान भूता ब्रह्म का बोध कराने के लिए। इसलिए प्रधान कौन है? ब्रह्म। और भाव परक वाक्य या
अभाव परक वाक्य, निषेध परक वाक्य जो है वो क्या हो गया, अंग रूपा वाक्य जैसे हो गए। इसलिए यत्र कुछ उत्पन्ना नाम, जहाँ कहीं भी वो पठित हो भले, तद विशेषाणाम यत्र क्वचित उत्पन्ना नाम अक्षरेण सर्वत्र भी संबंध इत्यर्थः। अक्षर तत्व के साथ में सभी शाखाओं का संबंध किया जाएगा। इस बात का कथन तदुक्तम प्रथमे कांडे गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोगः जैमिनी सूत्र 338। तदर्थत्व उत्पत्ति विद्यार्थत्व, उत्पत्ति विधि के साथ संबंध जब कर देते हो और विनियोग विधि उसका अंग हो गया, उसके अधीन है, उत्पत्ति विधि के अधीन विनियोग विधि है, और विनियोग विधि के अधीन क्या है, मंत्र आदि का परस्पर संबंध निश्चय होता है। गुण मुख्य व्यतिक्रमे कहते कि देखो गुण और मुख्य, गौण और मुख्य का विरोध होने पर मंत्रात्मक वेद का मुख्य बलवत्तर उत्पत्ति विधि कर्तन करने वाला अध्वर्यु के साथ ही उसका संप्रयोग होगा। तदर्थत्वात्, उत्पत्ति विधि के लिए ही विनियोग विधि होते हैं। तद माने उत्पत्ति विधि, उसके लिए ही होता है कौन, विनियोग विधि। अतएव मुख्येन वेद संयोग, मुख्य के अधीन, मुख्य कौन है, उत्पत्ति विधि, वो बलवान है, उस अध्वर्यु के साथ ही उस वेद का माने मंत्र का संबंध होता है। ये वहां पर निर्णय दिया। अतएव सामवेदी मंत्र उत्पत्ति परक है और उनका विनियोग यजुर्वेद में है। अतः उत्पत्तिमान विनियोज्यमान के लिए ही होता है। जो कुछ उत्पत्तिमान है वो कहीं भी हो, किसके लिए होगा, विनियोग विधि के लिए होता है। हमेशा उत्पत्ति विधि विनियोग विधि के लिए ही काम आता है, और इसके बिना उत्पत्ति विधियों का पता नहीं चलेगा किसके लिए हम प्रयोग करें। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि आ गया, ये अग्निहोत्रम ज्योति कहाँ प्रयोग होगा, किसके साथ इसका संबंध है, ददना ज्योति जो भी उत्पत्ति विधि है, लेकिन इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, अग्निहोत्र के साथ जोड़ूंगा, आगे पुरडास के साथ जोड़ूंगा, किसी अन्य के साथ जोड़ूंगा, निर्णय कौन करेगा, विनियोग विधि करता है। इसे उत्पत्ति विधि अपने यहाँ अस्वस्थान में बलवान भले ही है, कर्म का बोधक है, कर्म के स्वरूप द्रव्य देवता आदि का बोधक है, लेकिन फिर भी वो अपने स्थल पर स्वार्थ का बोध करने के बाद भी वो निरर्थक हो जाता है यदि उसका विनियोग विधि कहीं न कहीं विनियोग नहीं करता है। तो इसे कौन बलवान हो गया, विनियोग विधि बलवान हो गया, उत्पत्ति विधि से ज्यादा, क्योंकि उसका विनियोग के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं विनियोग विधि के लिए उत्पत्ति विधियां होती है और उत्पत्ति विधि के लिए विनियोग विधि होता है। इसके बिना तो वो नहीं, उसके बिना ये नहीं वास्तव में। इन प्रधान कौन, इनमें विनियोग विधि प्रधान हो जाता है और उत्पत्ति विधि गौण हो जाता है। अतएव विनियोग विधि के आधार पर आपने क्या किया, सामवेद में कहा हुआ उत्पत्ति विधियों को अथर्ववेद अध्वर्युग वाला यजुर्वेद से संबंध कर दिया। इसलिए सामवेदी उत्पत्ति विधि को विनियोग विधि के आधार पर हमें यजुर्वेदियों में घटाना पड़ गया, अन्वय करना पड़ा। तद्वत यहाँ पर भी बृहदारण्यक में कहा हुआ निषेध वाक्य क्यों न हो, वह प्रधानतः ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए आया हुआ होने से उसका विनियोग हम छांदोग्य में भी कर सकता हूँ, अन्यत्र भी हम अन्य वेदीय निषेध वाक्यों को अन्य वेदों में विनियोग किया जा सकता है। प्रधानान्वयित्वा हेतु वही है, प्रधानान्वयित्वा। स्वस्थलीय उत्पत्ति विधियां वो गौण हो जाते हैं और प्रधान जो वस्तु होता है वो सर्वत्र व्यापक होता है, उसको ज्यादा बल मिलता है। इसलिए प्रधान गुण मुख्य माने गौण और प्रधान का व्यतिक्रम जहाँ कहीं दिखाई पड़े तो विनियोगाधीन होकर के जैसा मुख्य के साथ संबंध कर दिया वैसे यहाँ पर भी करना चाहिए। अतएव गुणोपसंहार सिद्ध हो गया, निषेध वाक्यों का भी उपसंहार सिद्ध हो गया। अब पुनः आक्षेप संगति से कहता है महाराज, यह दो मंत्र आता है, एक मुंडक में कठ में देखने में एक जैसा है। द्वास पूर्णा सूजा सखाया है भावितों का अर्थम पिबंतो सुकृत श्लोके पिबंतो विवेचने और द्वा भावी है, तो दोनों एक जैसा है लेकिन उनका अन्वय अलग अलग होगा या एक है। उनका उपसंहार हुआ कि
नहीं होगा। धर्मों को उपसंहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, विशेष दर्शन होने से जहाँ जो धर्म बताएगा उतनी ही रखना, उनका परस्पर उपसंहार। सिद्धांत कहते नहीं गुणों को यहाँ उपसंहार होगा। ये बार बार आक्षेप हो रहा है कि वो उपसंहार निषेध करता है। एक जगह आपने कहा उपसंहार तो फिर दूसरी जगह कहते नहीं, फिर चलो वहां तो कर लिया आपने, यहाँ नहीं होगा, फिर सिद्धांत कहते नहीं वहां भी होगा। ऐसे करके बार बार आक्षेप होते समाधान हो रहा है। यद अधिकरणम, यत अधिकरणम पिबंतौ द्वास्परण्येति द्वे विद्ये अथवैकता भोक्तारो भोक्त्र भोक्तारो इति विद्ये उभे इमे। पिबंतौ भोक्त्र भोक्तारो इत्युक्तम ही समन्वये यत् प्रतिविज्ञानात् विद्ये का मंत्रयोर्द्वयोः। कले पिबंतौ सुकृतो लोके और द्वासपूर्णा घट और मुंडक, इन दोनों को पृथक पृथक उपासनाएं विद्याएं माननी चाहिए। वो अलग ब्रह्म विद्या अलग ब्रह्म विद्या, इससे कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं है। इस का परस्पर कोई उपसंहार नहीं होगा, ऐसा पृथक विद्या माननी चाहिए। अथवा एकता, विद्या एकत्व है तो फिर गुण उपसंहार हो जाएगा, विद्या भेद है तो गुण उपसंहार नहीं होगा। तब पूर्व पक्ष कहता है भोक्तारो भोक्ता भोक्तारो। पहले एक जगह तो कहते दोनों ही भोक्ता है कठोपनिषद में, और इस दूसरे मुंडक में कहा एक भोक्ता है दूसरी अभोक्ता है ना। वहां पर ये तो कहा अनष्ट नन्यो अभिचाकशी अभोक्ता, और तो दोनों को भोक्ता कर में कहा दिया। छाया तो ब्रह्मीदो वदंती पंचाग्नि, वहां पर ही गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, दोनों के इकट्ठे बोल रहे। सुकृतस्य लोके पिबंतो, दोनों भोग करने वाले ऐसे लग रहा है। इसे दोनों में भोक्तृत्व एक मंत्र कह रहा है, दूसरा कहता है एक में भोक्तृत्व एक में अभोक्तृत्व, इसलिए भिन्न भिन्न विद्या हो गई। तो सिद्धांत कहता है इति विद्ये उभे में, तब सिद्धांत नहीं पिबंतो ये शब्द का भी वो आप आगे देखिए जाके देखिए, भोक्तृ भोक्तारो इत्युक्तम ही समन्वय है। समन्वय में ही हमने ये बात स्पष्ट कर दिया। वह पिबंतों में भी वास्तव में एक भोक्ता है दूसरा अभोक्ता है, इसलिए समानता वहां भी दो, उसमें एक भोक्ता और अभोक्ता, यहाँ भी दो एक भोक्ता और अभोक्ता। यत्ता की प्रतिविज्ञा होने से विद्या को एक मानना चाहिए। दोनों मंत्रों के द्वारा कथित विद्याओं को एक मानो। विद्या एक हो गया तो वहां पर इस गुणों का उपसंहार भी होगा। यदा मननात्, विद्या एक ही है क्योंकि द्वासपूर्णा और ऋतम पिबंतो, इन दोनों मंत्रों में भी यत्ता माने चित्वेन परिच्छिन्नता, वेद्य का वेद्यभूता ब्रह्म का द्वित्वेन परिच्छेद पूर्वक जो कथन है वो दोनों में समान है। यत्ता माने परिच्छिन्नता, यहाँ परिच्छिन्नता क्या है? द्वित्वेन परिच्छिन्नता, पिबंतों में भी द्वित्व है, द्वासपूर्णा शब्द में सुस्पष्ट ही द्वित्व है। इस द्वित्व रूपी समानता को देखते हुए इन दोनों वेदों वेद्यभूता एक वस्तु में द्वित्व का आरोप पूर्वक कथन जो है परिच्छिन्नता का कथन, वह समान होने के कारण से दोनों में कथित विद्याएं एक है। मुंडक और कट शाखाओं में अथर्ववेद और सामवेद की इन दोनों विद्याओं को एक माननी चाहिए। जब विद्या एक हो गया, इन दोनों में पठित गुणों का भी परस्पर उपसंहार होना चाहिए कह दिया। वो आ गए दो पक्षी की चर्चा होने लगी, दो चिड़िया आज अंदर आ गए। जाली को बंद किया ना, अंत में आराम में गड़बड़ किया। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं वरिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनष्टन्योभिचाकशीति। सुंदर पंख वाले सुपर्णा और दोनों परम मित्र सखाया, दो चिड़िया हैं। समानम वृक्षम, नियम नियामक भाव से सर्वदा साथ रहने वाले हैं, परम मित्र एक दूसरे के, समान आख्यान वाले हैं, समान नाम वाले हैं।
सखा का मतलब समानम आख्यानम, या सखी शब्द का सखा नहीं लेंगे, अब दूसरे ढंग से बना देंगे तब समानौ आख्यौ ययो औ सखा सखायो, ऐसा अर्थ हो गया। दोनों का समान नाम, एक ही नाम, दोनों का नाम ब्रह्म है। सखाया समानम वृक्षम, शरीर रूप नामक एक समान वृक्ष का आश्रय कर रहते हैं, परिशस्वजात आश्रय करके विराजमान रहते हैं। तयोर अन्य पिपलम स्वात्वत्ति, उनमें से एक तो ऐसा है जो जीव है, क्षेत्रज्ञ है, वो अपने कर्म फलभूता मीठे मीठे फलों को खाते रहता है। मीठा क्या, वो सब कड़वे कोई मीठा मानता बेचारा। दुख को भी सुख रूप में अनुमान करते तो चल रहा है, जिंदगी काट रहा है, हर दुख को भी भूल जाता है। इसलिए नहीं तो सब दुख याद रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नहीं, ये अच्छा काम किया भगवान ने, सबको भूलने का बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। नहीं तो बचपन से इतना मार पीट के मारे पीटे होंगे माता पिता और सब याद रहेगा, तो बाद में जब थोड़ा बड़ा होने के बाद माँ बाप को तो लाल लाल आंखों से देखेगा, जब हमको मारा था तुमने, लेकिन भगवान ने सब भुला दिया। कौन कितना पीटा किसको क्या पता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई साहब ये हुआ, अभी चाह दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन अनस्तन्यो अभी चाह कशी, दूसरा भोग न करते केवल साक्ष्य रूप से बैठा रहता है। इति अध्यात्माधिकारी मंत्रम आथर्वणिकाः श्वेताश्वतराश्च पठन्ते। अध्यात्म संबंधी ब्रह्म विद्या के अधिकार में ही मंत्र वर्णिक अथर्ववेद वाले और श्वेताश्वतर उपनिषद वाले दोनों ही कहते हैं, तथा कटाहाल इन कठोर शाखा वाले भी उसी अध्यात्म अधिकार ब्रह्म विद्या के अधिकार का ही प्रसंग में ये कह रहे क्या, प्रथम विबंधो सुहृदस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तवो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्निवे चित्रनाचिकेता। ब्रह्म विदो वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि इस शरीर रूपी गुफा में गुहां प्रविष्टो लोके, इस शरीर रूपी गुफा के अंदर या तो शरीर के भीतर बुद्धि रूपी गुफा के अंदर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में ये दो प्रवेश करके बैठे हुए परमे परार्थ है। सब सप्तम इकट्ठा करने पड़ेंगे। परमे परार्थे गुहां प्रविष्ट, दोनों के दोनों घुसे बैठे हुए। कौन दो बैठे हुए हैं अंदर, कहते हैं वो दो हैं, वो ऋतम पिबंत, दोनों ही अपने कर्मफल भोग कर रहे हैं। शब्दार्थ तो सीधा ऐसे लगता है ना, प्रविष्ट वे अपने कर्मफल को भोगने वाले हैं। और कैसे ही है दोनों, लेकिन एक यहीं परा के अंतर कर दे, छाया तपो कह दिया। ये दोनों ही समान रूप से कर्मफल भोगने वाले थे, एक छाया और एक आतप कैसे हो जाएगा। एक छाया है माने अज्ञानी है और दूसरा आतप है माने ज्ञानी। प्रकाश और अंधकार रूप का दृष्टांत इसलिए दिया, यहीं जाके भेद कर दिया। जो अज्ञानी है वही कर्मफल भोगता होता है, ज्ञानी है वो कभी भी कर्मफल भोगता नहीं होता। भोक्त रही थे वो, अतः भोक्त अभोक्त सिद्ध हो गया। छाया तप ब्रह्म विदोवंती पंचाग्नि चित्रनाचिकेता। और भी जो लोग हैं पंचाग्नि के वेत्ता लोग हो या नाचिकेताग्नि के वेत्ता लोग हो, वे लोग भी ऐसे ही कहते हैं। परस्पर विलक्षणता को सिद्ध कर दिया छाया तप से। किमत्र विद्येकत्वम उत विद्यानानात्वम इति संशय। मुंडक श्वेताश्वतर का अलग और कठवाला अलग, ऐसे दो पृथक विद्याएं मानी जाए या इनको एक ही माना जाए। किंदात प्राप्तम विद्यानानात्वम इति। पूर्व पक्ष कहता है विद्या वेद मानो, आधे गुणों का उपसंहार नहीं होगा। कुतः विशेष दर्शनात्। पूर्व पक्षी अपने हेतु है, जो पूर्वाधिकरण में आपने कहा उसको यहाँ पकड़ के लाया। विशेष समान विशेष दर्शनात् का था मैंने अपने, उसमें से विशेष दर्शनात् हिस्सा को ले लिया। ही एकस्य भोक्तृत्वं दृश्यते एकस्य अभोक्तृत्वं दृश्यते। मुंडक और श्वेताश्वतर में तो एक में भोक्तृत्व दूसरे में अभोक्तृत्व का प्रतिपादन है। प्रथम बंध विचित्र उभयोर भी भोक्तृत्व एवं दृश्यते, दोनों में भोक्तृत्व दिखाई दे रहा है। तद्वेद्य रूपम विद्यमानम विद्याम विद्या, इसलिए
वेद्य के स्वरूप में भेद होने से विद्या में भी भेद है। इत्यम प्राप्त प्रवृत्ति विद्येकत्वम इति, तब सिद्धांत पक्ष है विद्येकत्व है। कुतः क्यों? यतः उभयोरपि अनयोर मंत्रयोर यत्ता परिच्छिन्नम जित्तोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम आमनन्ति। यत्ता मनना उभयोरपि अनयोर मंत्रयो, कठमुंडक दोनों मंत्रों का या कठ श्वेता श्वेतर इन दोनों मंत्रों का वास्तव में जो यत्ता का परिच्छेद है, अर्थात जित्वता जो कथन हुआ, जित्तोपेतम वेद्य का जो स्वरूप में जित्व है, वेद्य रूपम जित्वोपेतम अभिन्नम वामनंती, वो अभेद ही कथन हुआ है। नहीं दर्शित रूप वेद, पूर्व पक्षी कहता है मैंने बताया ना, एक भोक्ता एक अभोक्ता, एक में कहा है, दूसरे में कहा दोनों ही भोक्ता है। तो वेद के स्वरूप में मैंने भेद तो दिखा दिया आपको। कहते नहीं, वो आपकी भ्रांति। उभवपि ये तो मंत्रो जीव द्वितीय ईश्वरम प्रतिपादयता, क्योंकि यहाँ दोनों ही मंत्रों में लक्षितार्थ एक ही चीज है। क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं? कहते एक तो जीव और दूसरा ईश्वर को बोध कराना चाह रहे हैं। अर्थांतरम, और अन्य कोई अर्थ को यहाँ बोध कराना नहीं चाहते। द्वासुमणित्यवत अनुष्ठान्योपचारशक्ति अशन्याद्यतीत परमात्मा प्रतिपादित है। वहां तो स्पष्ट है ना, अशनाद्यतीत जो है स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है। वाक्य शेषे पीछे सयो प्रतिपाद्य मानो दृश्य है। वाक्य शेष में भी आपको देखने को, श्वेता सूत्र में क्या है, वाक्य शेष में आप जाके देखेंगे वहां सुस्पष्ट प्रतिपादन है। क्या? जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम अन्यम ईशम, अन्यम जुष्टम अस्य जुष्टम, अस्य मैंने अस्य जीव से जुष्टम, इस जीव के द्वारा सेवित कर्मफल भोग को कौन देख रहा है? दूसरा पश्यति एवं अस्य जुष्टम महिमानम, इसके द्वारा सुसेवित महिमा को दूसरा जो ईश्वर है वो केवल देखते रहता है। ऐसे वाक्य से श्वेता सूत्र में है। हृदय पिबंत तो आइए कठोपनिषद में, वहां पर भी जीवे पिबती अशन्याद्यतीत परमात्मा भी साहचर्या छत्रिन्याय पिबती उपचर्य थे। और दोनों एक साथ कैसे प्रयोग कर दिया भोक्तृत्व है ना, औपचारिक प्रयोग है। छत्रिन्याय लगा दिया, छाता लेके चलने वाला और छाता लेके नहीं चलने वाला दोनों जा रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दिया? छत्रिनो यंती। उसी प्रकार यहाँ भी हो गया। तो भोक्ता और अभोक्ता दोनों को जब साथ बोला जा रहा है, वहां दोनों को भोक्ता करके व्यवहार हो जाता है। तो जीवे पिबती अशन्याद्यतीत परमात्मा, जीव तो वास्तव में कर्मफल भोग कर रहा है, दूसरा अशन्याद्यतीत है वो परमात्मा है। लेकिन साहचर्या एक साथ सहचर के कारण से छत्र न्याय के द्वारा पिबती उपचित उपचर्य थे। छत्र न्याय के अंदर औपचारिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसी परमात्म प्रकरण में जिस परमात्म प्रकरण में बात आया है, शुरू में क्या बोला है वहां पर? अन्यत्र धर्माद देखा है इति उपक्रमात् तद विषय अत्रापि वाक्य शेष होती। उसी कठोपनिषद वाक्य शेष में क्या देखने को मिल रहा है? ससेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम विधि ग्वाम प्रविष्ट आत्मानो ही। ब्रह्म सूत्र में इस विषय में चेतत प्रपंचितम, इसको विस्तार रूपेण पहले ही सिद्धांत समझा चुका हूँ समन्वय अध्याय में। गुहाम प्रविष्ट आत्मानो ही समन्वय अध्याय का पहला अध्याय को इधर चैतत प्रपंचितम तस्मात् नास्ति वेद्य वेदा तस्मात् विद्येकत्वम, इसलिए वेद्य वेद न होने से विद्या के एकत्वाना। अपिच त्रिष्वपि एतेषु वेदांतेषु, चाहे मुंडक हो, चाहे श्वेतासूत्र हो, चाहे कठ हो, पौर्वापरि आलोचने परमात्म विद्या अवगम्यते। पौर्वापरि विचार करके देखिएगा तो आप परमात्म जीव ब्रह्म चित्त की विद्या के लोग कुछ कथन इष्ट नहीं है। वहाँ कोई अलग विद्याओं का विधि ही नहीं है। वहां पर वो अध्यात्म विद्या का अधिकार है। साक्षात ब्रह्म विद्या का चर्चा में ये सब जो है समझाने के लिए अवान्तर भेद आदि का अनुवाद मात्र किया, लोक सिद्ध का अनुवाद करके समझाया जा रहा है। अध्यारोप है वो, अध्यारोपवाद पंचम प्रपंच तादात्म्य विवक्ष यही व जीव उपादान नार्थांतर विवक्ष। जैसे जहाँ ऐसे प्रसंगों में जीव का ग्रहण भी होता है वहाँ जीव ब्रह्म ऐक्यत्र
तादात्म्य का ही अपेक्षा से कथन हुआ है, अर्थांतर वास्तविक भेद पूर्वक वस्तु का कथन करना विवक्षित वहां नहीं है। न च परमात्म विद्यायाम भेदा भेद विचार अवतारो अस्ति, और परमात्म विद्या में भेद विचार या अभेद विचार आदि का वास्तव में कथन करने की इच्छा ही नहीं है। तस्मात् प्रपंचार्थे व येषि योगः, इसीलिए वास्तव में ये जो अधिकरण आपने पढ़ा, सूत्र पढ़ा, ये भी वास्तव में समन्वय अध्याय वाला जो था वहां प्रविष्टवात्मन इत्यादि ब्रह्म सूत्र 1-2-11, उसी का यहाँ विस्तार करने के लिए दोबारा उठाया गया है। लेकिन यहाँ फल क्या है? गुणोपसंहार, इतना ही। यहाँ फल है कि जो निर्गुण ब्रह्म विद्या प्रकरण में जो जो गुण बताया गया है मुंडक में और श्वेताश्वतर में, वो सब कठ में भी आएगा, और उनसे पृथक जो कठ में रहेंगे वो वहां जाएंगे। ऐसे सर्वत्र सभी का समन्वय होना है। तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहार इति आ गया, इसलिए अधिक धर्मों को उपसंहार करना ही चाहिए। ये गुणोपसंहार करना ही मुख्य लक्ष्य था। फिर पुनः आक्षेप संगति से अंतराधिकरण आरंभ करता है। अंतराधिकरणम यह बृहदारण्यक में ही पूर्वोत्तर ब्राह्मणों को विचार करता है। एक ही शाखा में दो ब्राह्मणों में अलग अलग प्रश्न एक जैसे दिखता है, जवाब भी एक जैसे दिखता है। देखने में प्रश्न भी एक है, जवाब भी एक ही दिख रहा है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर की दोनों श्रुतियों में भी एक 3-4-1 का है और 3-5-1 का, दोनों में भी जो है अपनी स्वात्मा के अंतरा सर्वांतरत्व का कथन है। इससे विद्या एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे भूतग्राहवत, वो दृष्टांत बनाए। समुदाय में एक ही सर्वांतरता माननी चाहिए। आक्षेप से विचार अधिकरण सार देखिए क्या बोल रहे हैं। विद्या भेदोत विद्यैक्यम स्यादुशस्त कहोलयोः समानस्य द्विराम्नानात् विद्या भेद प्रतीयते सर्वांतरत्वम् उभयोर अस्ति विद्यैकदा ततः शंका विशेष नुत्यैद्भिः पाठस्तत्वम् असीतिवत्। कहता है पूर्व पक्षी यहाँ पर जो आधार ले रहा है मीमांसा का अभ्यासाधिकरण है। मीमांसा में एक अभ्यासाधिकरण आता है। समिधो यजति, तरुणपातम यजति, ईडो यजति, यजति 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 का अभ्यास हुआ, बार बार पुनः पुनः पाठ। वो कहते पुनः पुनः पाठ से कर्म का भेद सिद्ध हो गया। अभ्यासात कर्म भेद। तो इसी के यहाँ पर भी कहते हैं एक ही प्रश्न की जवाब दोनों जगह गया ना। हाँ, अभ्यास हुई है, 2 बार आने से दोनों भिन्न भिन्न विद्याएं मानो। अभ्यासात विद्या भिन्नम यथा अभ्यासात कर्म भेद मीमांसया। तब सिद्धांत कहते नहीं, अभ्यासात अभी विद्या एक एव यथा तत्त्वमसि। या तत्त्वमसि को 9 बार बोला, 1-2 बार नहीं, 9 बार आया। फिर भी आप पहले वाले में जो तत्व आत्मा श्वेत केतो है ना, तत्त्वमसि जो कहा, फिर वहां भाइतदातम सर्वम स्वात्मा श्वेत केतो तत्त्वमसि कहा, बार बार वही वाक्य आ रहा है। इसका मतलब भिन्न भिन्न विद्याएं हैं क्या? नहीं, उन सब को लगे एक विद्या जैसे मानते हैं, उसी पर यहाँ पर ये मानो वही उशक्त और कहल का प्रश्न की सादृश्यता है, जवाब भी सादृश्यता है। इतने वर्ष अभ्यासात आप जो है आप विद्या भेद नहीं कर सकते, विद्या की एकत्व माननी चाहिए। विद्या भेदो अथ विद्यैक्यम स्यात् का उशस्त कहोल हो। उशस्त चाक्रायण ब्राह्मण है और कहोल ब्राह्मण है। दोनों प्रधान्यक में ये पूर्वोत्तर 4, 5, 3 अध्याय का समान सिद्धिरामनाना, समान प्रश्नोत्तर को 2 बार पठित होने से विद्या भेद मानना चाहिए। विद्या भेद प्रतीयते पूर्व पक्ष सिद्धांति सर्वांतरत्व उभयोरप्यस्ति विद्या एकता ततः। दोनों के द्वारा सर्वांतरत्व रूपा परमात्मा का गुण का उपादन किया है। प्रतिपाद्य वेद्य बुध वस्तु एक होने के नाते विद्या का अभेद मानना। विद्या एकता ततः शंका विशेष नृत्य 2 बार क्यों किया? जैसे वहां पर 9 बार तत्वमसि हुआ है शंकाओं को दूर करने के लिए, उसी शंका विशेष नृत्य, शंका विशेष जो है खारिज करने के लिए पाठ 2 बार पाठ हुआ। जैसे दृष्टांत के लिए वेद पक्ष सिद्धांत पक्ष का दृष्टांत है तत्वमसि।
भाष्य साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म ये उशस्त ब्राह्मण, यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहोल ब्राह्मण का लिया जान के 3 4 1 3 5 6 इत्यम द्विहि उशस्त कहोल प्रश्न और निरंतरेण वाचसनीन समावनन्ति। 2 बार द्विहि मने कृत सूच प्रत्यांत है, 2 बार उशस्त और कहोल प्रश्नों का निरंतरता पर एक के अंदर एक धड़ल्ले से भेद व्यवधान भी नहीं, एक अध्याय इसमें दूसरे अध्याय किसी और में चला गया, ऐसा नहीं। 3रे अध्याय में 4था ब्राह्मण और अव्यवहित उत्तर में 5म ब्राह्मण में ही ये प्रयोग हुआ इस प्रकार से। समामन तत्र संशय एकत्वं वा स्यात् विद्या नानात्वं वा इति, वहां संशय हुआ विद्या की एकत्व माननी चाहिए या विद्या का नानात्व मानना चाहिए। विद्या नानात्व प्राप्तम क्यों? अभ्यास सामर्थ्यात्, तो अभ्यास अधिकरण लाया। जैमिनी सूत्र है 3 2 2 अभ्यासा अभ्यासात्। अन्यथा ही अन्यून अनतिरिक्तार्थ है द्विरामणम अनृतम एव सत्। यदि आप विद्या भेद नहीं मानोगे, एक ही चीज का पुनरुक्ति दो, जो वहां क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। अन्यून अनतिरिक्तार्थ, न कुछ घटाया न बढ़ाया, ऐसे पदार्थ को लेकर कोई बात 2 बार कह दी जाए द्विरामणानम अनर्थकम एव स्यात्, तो अनर्थक हो जाएगा। तस्मात् यथा अभ्यासात् कर्मभेद है ना, यथा अभ्यासात् कर्मभेद जैमिनीय सूत्रेषु एवं अभ्यासात् विद्याभेद अस्मिन् ब्रह्मसूत्रेषु इत्येवं प्राप्ते इत्याह। ऐसे जब पूर्व पक्ष प्राप्त हो सिद्धांत कहते नहीं, अंतरामनात् अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः इस सूत्र है। अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः, अंतरा इन श्रुतियों में जो स्वात्मा का कथन हुआ है, या आत्मा सर्वांतर स्वात्मत्व, जो सर्वांतरत्व का कथन हुआ, स्व ही सर्वत्र आत्मरूपेण विद्यमान है। सो मने ब्रह्म वह सभी का आत्मरूपेण विद्यमान है, अतएव ब्रह्म सर्वांतर है। जो सर्वांतरत्व का जो कथन करता है वह जो है इससे विद्या एक ही है। क्यों? भूतग्रामवत् दृष्टांत। जैसे भूत नाना है ना, कितने भूत है? 5 पंचभूतानि। 5 भूतों से आपका 5 शरीर बन गया कि 1 शरीर बन गया है? अरे ऐसे कैसे बन सकता है? अरे 5 अलग अलग है ना, तो 5 बननी चाहिए। नहीं, आप कहते नहीं 5 मिलकर के एक ही बना। उसी प्रकार ये दोनों विद्या एक ही है। 5 बार भले कह दो, 5 प्रकार से कथन कर दो, तो भी वो एक है। भूतग्राम भूत समुदाय में एक ही सर्वांतर आत्मा प्रतिभाहित है। इससे पहले भी अन्य भूतों में भी क्या लिया, उन सभी में एक ही सर्वांतर आत्मा का कथन जैसे हुआ, बस यहाँ पर भी समझ लेना। भूतों में भी वही है, उन भूतों से निर्मित में भी वही है, अतः एक ही है, वो अलग कहां से हो। प्राप्तित्या अंतरामना अविशेषात, सर्वांतरत्व का जो पाठ है वो दोनों जगह समान है। स्वात्मनो विद्येकत्वम, इसलिए उस ब्रह्म की संबंधी विद्या का एकत्व माननी चाहिए। सर्वांतर ही स्वात्मा उभयत्राप्य विशिष्ट पृच्छते च प्रत्युच्यते च। सर्वांतरत्व विशिष्ट स्वात्मा का दोनों ही स्थल ब्राह्मणों में समान रूप से न पूछा गया, जवाब भी समान रूप में दिया गया। नहीं 2 आत्मा एकस्मिन् देह सर्वांतर संभव था, क्योंकि एक शरीर के अंदर 2 सर्वांतर आत्मा हो, अंतर्यामी आत्मा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तथा एकस्य आंजसं सर्वांतरत्वम अवकल्पित, इसलिए अनायास ही हमें एक ही सर्वांतर वस्तु कल्पना करनी पड़ेगी। और एक से तो भूतग्रामवत नैव सर्वांतरत्वम स्यात्, और एक का भूतग्राम के समान सर्वांतरत्व नहीं माननी चाहिए। यथा च पंचभूत समूह देहे पृथ्वी आपो अंतरा अद्भुत तेजो अंतरमिति सत्यपि आपेक्षिक अंतरत्वे नैव मुख्यम सर्वांतरत्वम भवति तथा यापित्यर्थ। जैसे पंचभूत का समूह आत्मा शरीर में आप देख रहे हैं, पृथ्वी की से अपेक्षा से जल और आंतर है ना, और जल की अपेक्षा से तेज और आंतर है, तेज की अपेक्षा से वायु, वायु की अपेक्षा से आकाश, सब एक दूसरे से अंतर है। और सूक्ष्म पंचमय कोश भी एक दूसरे अंतर आप मानते, अन्यो अंतरा आत्मा है कि नहीं, तसे पुरुष विदा इत्यादि।
नैव मुख्यम सर्वांतरत्व, लेकिन वहां कहीं भी सत्य भी आपेक्षिक अंतरत्व है, वह आपेक्षिक अंतरत्व भले हम कह देते हैं, है ना, मुख्य सर्वांतरत्व नहीं है। तथा यह था उसी प्रकार से दो चार का मुख्य जो है ना अंतरत्व नहीं हो सकता, एक ही मुख्य अंतर्यामी होगा। अथवा भूतग्राम श्रुत्यंत्र निदर्शित, अथवा भूतग्रामत का दृष्टांत को मैं हम दूसरे श्रुति को लेकर के दृष्टांत को हटा सकते। दो तरीके से व्याख्या कर दिया इन्होंने। एक था भूतांतरवत, भूतांतरवत का मतलब पहला अर्थ लिया, जैसे भूतों में एक दूसरे के अंतर है वैसे यहाँ पे एक दूसरे का अंतर अनेक होगा, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। अतः उसी भूतग्राम दृष्टांत दूसरे ढंग से ले, भूतग्राम दृष्टांत यथा एको देव सर्वभूतेषु गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यस्य मंत्र है। समस्तेषु भूतग्रामेषु एक एव सर्वांतरात्मा आमनायते। सकल भूतग्राम समूह में एक ही सर्वांतर आत्मा का पाठ है। उसी प्रकार से अन्योर भी ब्राह्मण हो, इन ब्राह्मणों में भी दोनों में एक ही है, ऐसा समझो। तस्मात् वेद्य ज्ञात विद्येकत्वम, वेद्य का एक होने से विद्या भी एक है समझना। अन्यथा भेद अनुपत्ति रहती चेत नोपदेशांतरवत, अन्यथा यदि विद्या का भेद न माना जाए तो भेद की अनुपत्ति हो जाएगी। श्रुति भेद क्यों हुआ? पुनरुक्ति दोष होगा ना, वो चौथा ब्राह्मण पांचवा ब्राह्मण, ऐसे क्यों दो ब्राह्मण हुआ? यदि विद्या अलग अलग नहीं कहोगे, अन्यथा पूर्व पक्ष अनुपत्ति रीति चेत, यदि अन्यथा अर्थात यदि विद्या भेद को नहीं मानोगे तो भेद जो है चौथा पांचवा ब्राह्मण भेद जो किया वो व्यर्थ हो जाएगा, अनुपन्न हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण भेदात पाठ भेदात अभ्यासात विद्या भेद मानो चेतना उपदेशांतर्वत, ऐसे दिखाओ उतने, क्योंकि जैसे छांदोग्य में उपदेशांतर कौन है? छांदोग्य का उपदेश तत्वमसी में अभ्यास होने पर भी आप ही कहते हो उत्तर उसने का और दृष्टांत से समझाओ, और दृष्टांत से समझाओ, और दृष्टांत समझाओ। शंकाओं का निवारणार्थ तत्वमसी को 9 बार अभ्यास करके बोलने पर विद्येकित्व आप जैसे मानते हो, यहाँ भी शंका निवारणार्थ मान लो, अति विद्येकित्व सिद्ध हो जाएगा। अनुपत्ति नहीं है, विद्या का अभेद है, अतः कोई अनुपत्ति दोष नहीं है। अथ यदुक्तम अनभ्युपगम्य माने विद्या भेद आम्नान भेद अनुपत्ति तत्परिहर्तव्यम। यदि आप विद्या भेद को स्वीकार नहीं करोगे, पाठ में जो भेद हो रखा है वो अनुपन्न हो जाएगा, पुनरुक्ति दोषों से ग्रस्त हो जाएगा। ये जो कहा था तत्परिहर्तव्यम, उसी को परिहार करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। अत्रोच्यते नायम दोष, पुनरुक्ति दोष आदि यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? उपदेशांतरवत उपपत्ति है, अन्य तत्वमस्यादि उपदेश जैसा उसके अनुसार यहाँ पर भी हो सकता है। तथा दांडी नाम उपनिषदि षष्ठे प्रपाठक, वो ये छांदोग्य उपनिषद का छठे प्रपाठक में स आत्मा तत्व श्वेत केतु नवकृत्वोपदेश न विद्या भेद होती, 9 बार उन्होंने उपदेश दिया, फिर भी आप विद्या भेद नहीं मानते। एवं यहाँ उपनिषति, उसी प्रकार यहाँ पर भी मानते। कथंच नवकृत्वोपदेश विद्या भेद अनुभवती, कहते भाई 9 बार उपदेश करने विद्या भेद क्यों नहीं हुआ वहां पर? कभी उपक्रम उपसंहार अभ्याम एकार्थता उपक्रमान, तो उपक्रम उपसंहार के द्वारा एक मुख्य प्रयोजन ही दिख रहा है। और बार बार में क्या लगा माँ भगवान क्या ये बहन बार बार करे, उसी तत्व को और मेरे को समझाओ, उसी को और मेरे को समझाओ, बार बार एक कहते हो क्या मालूम हो रहा है? एक ही पदार्थ के संबंधी बोध हो रहा है, अन्य अन्य पदार्थ नहीं है। वेद्य में भेद नहीं, भूय एवं क्यों करे? वो व्यक्ति का अभेद सिद्ध करता है। इति च एकस्यैव अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपादितव्यत्वेन उपक्षेपात है, उपक्षेपात, क्योंकि एक ही अर्थ को पुनः प्रतिपादन करने के लिए इच्छित रूपेण वहां पर शिष्य बुधा श्वेत के उपक्षेप किया गया है। आशंकांतर निराकरण असकृत उपपत्ति है, और नई नई जो कोई आशंकाएं हो उसका निराकरण करने के लिए बारंबार उपदेश करना कोई गलत नहीं है। एवं यहाँ भी प्रश्न रूपा भेदात, यहाँ भी प्रश्न और जवाब दोनों का भेद देखने से मालूम होता है
वही प्रश्न को दोबारा डाला, वही जवाब भी दोबारा उसी तरह से दिया, लेकिन देखने में शब्दावली जवाब में एक है, लेकिन दोनों में शंका का समाधान अलग अलग है। वह अलग शंका का समाधान है या अलग शंका का समाधान। एवं यहाँ प्रश्नोपभेदात अतो अन्यदार्थमिति च परिसमाप्ति अविशेषात्, और अतो अन्य आर्थम, इधर परिसमाप्ति में भी समानता कर दिया। उपक्रमोपसंहारोतावद एकार्थ विषय दृश्यते, अतः उपक्रमोपसंहार दोनों ही जगहों में एकार्थ विषय की सिद्ध होता है। यदेव साक्षात परोक्षात ब्रह्म इति द्वितीय प्रश्न एवकारम प्रयुंजान, अंतर कहा किया? जवाब में एवकार जोड़, दूसरे प्रश्न के जवाब में एव जोड़ करके विशेषता पैदा कर दी अज्ञान ने। यदि द्वितीय प्रश्न एवकारम प्रयुंजान, पूर्व प्रश्नगतम एव अर्थम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं दर्शयति, पूर्व प्रश्नगत अर्थ को ही उत्तरत्र, जैसे वहां भूय एव विज्ञापयतु था, यहाँ पर भी तदेव कर यदेव साक्षात एवकार जो बोध करा रहा है, वहां भी बार बार उसी का अनुवृत्ति करने के लिए, यहाँ पूर्व पदार्थ अनुवृत्ति करने के लिए है। पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे कार्य करण व्यतिरिक्त आत्मन सद्भाव कथ्यते, उत्तरस्मिन् तो तस्यैव अशन्यादि संसार धर्मातीतम कथ्यते, है ना? ये अंतर था। पहले प्रश्न में क्या लक्षित है, जवाब में, प्रश्न के जवाब में लक्षित यह है कि कार्य कारण भाव से अतिरिक्त ब्रह्म है, ये सिद्ध किया पहला ब्राह्मण में, और दूसरे में क्या किया उन्होंने? उसी ब्रह्म को आशन्य आदि संसार धर्म से अतीत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि एकार्थ तो प्रपत्ति है, प्रवृत्ति तस्मात् एका विद्या इति सिद्धम्।